तो एक तरफ नीट पेपर लीक का बवाल अभी थमा नहीं कि एक के बाद एक और बवाल भर्तियों से जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से सिपाही भर्ती मामले में हाईटेक तरीके से नकल करवाई जा रही थी। एक बड़ा खुलासा एसटीएफ की तरफ से किया गया, लेकिन बवाल कटा हुआ है लेखपाल एग्जाम को लेकर भी। 21 तारीख को अब इसकी परीक्षा हुई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हो रही जिसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। फिर चाहे लखनऊ को लेकर उसके एक एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर दावे हों, वो वीडियो शेयर किए जा रहे हों कि कैसे अभ्यर्थी परीक्षा खत्म होने के काफी देर बाद परीक्षा स्थल से निकलते दिखाई देते हैं। दूसरी तस्वीर देवरिया की, उसको भी लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की भी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जिसमें कहा जा रहा है कि एक सिपाही जब पेपर देने के लिए गया पुलिस वाला, तो उसके साथ फोन था और वहां पर बाकायदे किस तरह से नकल करवाई गई। और उसके बाद मानो कि सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि सियासी गलियारे में भी एक बवाल शुरू हो गया कि कभी कोई परीक्षा क्या निष्पक्ष तरीके से हो सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2022 में ऐसे लेखपाल का एग्जाम हुआ था तब भी बहुत बखेड़ा हुआ था कि कहीं पर धांधली की गई, कहीं पर पेपर लीक किया गया, इस तरह के आरोप लगे थे। कई गिरफ्तारियां भी एसटीएफ ने की थी। और इस बार जब लेखपाल की परीक्षा थी तो उसके पहले ही समाजवादी पार्टी सरीखी जो विरोधी पार्टियां हैं वो कई सारे सवाल पूछ रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे। सरकार का कहना था कि निष्पक्ष तरीके से, एकदम क्लीन और फेयर तरीके से ये परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन मुजफ्फरनगर का ये वीडियो जिसमें कहा गया कि मोबाइल अंदर ले जाने को कैसे अलाउ किया गया, भयंकर एक शख्स आरोप लगाता दिखाई देता। जरा वो देखिए पहले। लेखपाल का पेपर देने आए थे कमरा नंबर 23 में, दीपचंद्र ग्रेन इंटर कॉलेज में। यहाँ पे एक पुलिस वाला था जो एग्जाम देने आया था, उसका रोल नंबर ये है 112144844। वो पुलिस वाला अंदर फोन लेके बैठा, बाकायदा कर रहा। उनकी मैनेजमेंट वालों ने पकड़ा भी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज में ये एग्जाम हुआ था और ये कहा गया कि कमरा नंबर 23 में एक पुलिस वाला फोन लेकर पेपर देने के लिए आया था, लेकिन किसी ने उसे पकड़ा तक नहीं। बाद में जब पूरा हंगामा बढ़ता है तो प्रशासनिक अधिकारी जांच की बात कहते हैं कि वहां पर जो सीसीटीवी था उसके फुटेज को जब खंगाला गया तो ये आरोप अलग ही निकले। देखिए सुनिए अधिकारी क्या कहते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा समाप्त होने के पश्चात कुछ शरारती तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि कमरे में मोबाइल का उपयोग हो रहा था, मोबाइल को पकड़ा गया और उसको छोड़ दिया गया। उसकी पूरी जांच की गई आज पूरी टीम द्वारा। ऐसी सूचना अखबार में भी छपी है। कल हम लोगों ने भी वर्जन अपना अखबार को दिया था। इस तरह की कोई घटना नहीं है और कोई घटना घटी भी नहीं है। उस पूरे 2 घंटे के वीडियो फुटेज को, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कल सीओ मंडी श्री राजू साहु द्वारा कर लिया गया था। उनकी पूरी टीम द्वारा कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई थी और आज पूरी जांच पुनः मतलब जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूरी जांच आज फिर से की गई है, जिसमें हमारे साथ डीआईएस साहब, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक सभी लोगों ने मिल करके इसका सीसीटीवी फुटेज देखा और सबके बयान भी लिए गए हैं। कक्ष निरीक्षक 2 लोग थे, दोनों लोगों के बयान लिए गए हैं और इस तरह की कोई घटना नहीं पाई गई है। ये घटना पूर्णतया मतलब असत्य, निराधार पाई गई है। और इस कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा पुलिस को एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है कि हमारे कॉलेज को बदनाम करने के उद्देश्य से इस प्रकार का अफवाह फैलाया जा रहा है, कृपया कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो अधिकारी सिरे से इस आरोप से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर जितने भी सीसीटीवी थे उनको चेक किया गया और वहां पर जिनकी ड्यूटी थी उनसे भी पूछताछ की गई। इन सबके बीच में जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है कि उनके कॉलेज को डिफेम करने की यह साजिश है और इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब सवाल ये कि ये जो शख्स वहां पर चीख करके आरोप लगा रहा था वो सच है या फिर जो अधिकारी दावे कर रहे हैं, जिस सीसीटीवी फुटेज का हवाला दे रहे हैं वो सच है। खैर दोनों तरफ से हमने आपको ये जो भी पक्ष कह रहा जो बात वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने।